4 गए हैं, 40 आएंगे, 24 आएंगे, ये सब बोलने तक की बात है। आप में अगर है तो आप कीजिए, मेहनत कीजिए, अपना जिस तरीके से आप कर रहे हैं आप कीजिए, लेकिन किसी पे छींटाकसी इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि कल को आँख मिलाने में जो है आपको शर्म आ जाए। कि बड़बोलापन अच्छी बात नहीं है, और सियासत जो है कायदे के दायरे में हो, छींटाकसी ना हो। और एमआईएम के बारे में जहां आदमी कुछ भी मुंह खोलता है, इसका मतलब क्या है कि वो पूरे मुसलमान बिरादरी के ख़िलाफ़ बोल रहा है। ठीक वही संदर्भ में जैसे भाजपा के विरुद्ध जो बोलता है वो पूरे हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ है, ठीक उसी तरीके से जो ओवैसी साहब के बारे में बोलता है वो पूरे मुसलमान के ख़िलाफ़ है। तो ये जो प्रोपेगेंडा जो चल रखा है, इसको भी आप लोग को समझना है कि कौन पी के प्रशांत किशोर पांडे बोलिए। प्रशांत किशोर पांडे भाजपा का काम कर रहे हैं, पूर्व में भी कर चुके हैं। भाजपा का काम करते हैं और भाजपा का दिखाने का चेहरा कुछ और है, मुखौटा पीछे से कुछ और रहता है। तो अगर भाजपा का मुख्यमंत्री आ जाता है तो ये सीमांचल को ये केंद्र शासित प्रदेश बनाने की, इनकी केंद्र शासित राज्य बनाने की इनकी जो मांग है, जो इनकी मंशा है, इसी को लेकर के ये आगे चल रहे हैं। सीमांचल की राजनीति हमेशा चुनाव के टाइम में चाढ़ा की तरह हो जाती है। कभी यहाँ पे जितने भी नई पार्टियाँ प्रयोगशाला बनाए रखते हैं इसको, कभी कोई ना कोई आता है अपना किस्मत आजमाता। क्या कुछ कहेंगे इसको? सीमांचल के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। सीमांचल के लोग भली भांति जानते हैं कि कौन पार्टी कौन सी पार्टी किस मोटिव को लेकर सीमांचल के दौरे पे आई हुई है, कौन सी पार्टी सीमांचल के लोगों के लिए भला का काम करेगी, कौन सी पार्टी सीमांचल के लोगों को विकास की बात करेगी। मैं उन सब पार्टियों के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, मैं अपनी पार्टी के बारे में बात करना चाहूँगा। हमारी पार्टी का जो मोटिव है, हमारे पार्टी का जो सिद्धांत है, हमारे पार्टी का जो भी कार्यशैली है, उसको हम लोग अपने तमाम दर्शकों के सामने रखने का काम करते हैं, वोटरों के सामने रखने का काम करते हैं। तमाम वोटर को हम लोग अवगत कराते हैं कि हमारे सीमांचल के लोग हमेशा से अमन चैन सुकून के साथ रहने वाले हैं। तमाम तर लोग जो हैं एक साथ रहने वाले हैं। फ़िरका परस्त ताकतों को वो लोग हमेशा से खदेड़ने का काम किए हैं और आने वाले टाइम में भी खदेड़ने का काम करेंगे। क्या सुना आपका? मोहम्मद खुर्शीद। किस विषय में प्रोग्राम रखा गया था? प्रदेश में भी कई लोग आए हुए थे। हाँ जी, आज एक्चुअली परिचर्चा रखी गई है। इसका मूल उद्देश्य यही है कि लोगों के पास जाकर के, ये चारों विधानसभा वाइज हो रहा है, ये पूरे बिहार में ये चीज़ हो रहा है। इसके बारे में मूल उद्देश्य यही है कि लोगों को बताना है, जागरूक करना है, और जो भी वर्तमान में जिस तरीके का जो हिंदुस्तान का जो दिशा और दशा है वो तमाम लोगों से छुपा हुआ नहीं है। जो हाल अभी हिंदुस्तान का हो रखा है, आने वाला जो वक्त है, ये बिहार का जो विधानसभा होगा, ये मुस्तकबिल तय करेगा हिंदुस्तान का। तो उसी संदर्भ में ये विधानसभा वाइज हर जगह पे ये चल रहा है। उसी कड़ी में आज कोलाधामन में हुआ, जहाँ पे प्रभारी के मुख्य तौर पे जो है माननीय पूर्व मंत्री शहनवाज साहब थे, और विधान पार्षद आपके कारी शोएब साहब थे, हमारे ज़िला के प्रभारी फैज़ भाई थे, और जो यहाँ के जो वर्तमान में जो विधायक हैं इजहार असफी साहब, वो यहाँ पे मौजूद थे। असद ओवैसी का प्रोग्राम हुआ था वक्फ बोर्ड को लेकर के बहादुरगंज में, जिसमें उनका बयान ये था कि तौसीफ और अब्दुर्रहमान के पास राजद वाले भिखारी बन करके आएंगे। इसको लेकर क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, अल्लाह से डरना चाहिए सबको, और बड़बोलापन हमेशा अच्छा नहीं होता है। और जहाँ तक कि मेरा अपना और मतलब ये है कि किसी को भी औकात से फाजिल नहीं बोलना चाहिए, समझ गए हैं। ये जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ ये सब जो बात कहने को आ रही है कि 4 गए हैं, 40 आएंगे, 24 आएंगे, ये सब बोलने तक की बात है। आप में अगर है तो आप कीजिए, मेहनत कीजिए, अपना जिस तरीके से आप कर रहे हैं आप कीजिए, लेकिन किसी पे छींटाकसी इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि कल को आँख मिलाने में जो है आपको शर्म आ जाए। तो मेरा उनसे यही कहना है कि बड़बोलापन अच्छी बात नहीं है, और सियासत जो है कायदे के दायरे में हो, छींटाकसी ना हो, और शब्दों का जो मर्यादा है वो हमेशा बना रहे। यही है, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं, तो आपसे इस तरीके की जो भाषा का जो है कोई उम्मीद नहीं कर सकता है। तो इस सब चीज़ों पे आपको भी देखना होगा, क्योंकि आप जो बोलेंगे आपके कार्यकर्ता भी वही बात बोलेंगे। और मेरा सबसे जो बड़ा चीज़ ये है कि आप लोग भी देखते होंगे, जितने मीडिया बंधु यहाँ पर हैं वो लोग भी देखते होंगे कि एमआईएम के बारे में
जहां आदमी कुछ भी मुंह खोलता है इसका मतलब क्या है कि वो पूरे मुसलमान बिरादरी के खिलाफ बोल रहा है। ठीक वही संदर्भ में जैसे भाजपा के विरुद्ध जो बोलता है वो पूरे हिंदुस्तान के खिलाफ है, ठीक उसी तरीके से जो ओवैसी साहब के बारे में बोलता है वो पूरे मुसलमान के खिलाफ है। तो ये जो प्रोपेगेंडा जो चल रखा है इसको भी आप लोग को समझना है कि कौन बी टीम है और कौन ए टीम है, वो भी आपको समझने भर की देरी है। तो जितने भी इनके कार्यकर्ता हैं, मेरा तो आप लोग जितने भी आपके माध्यम से मैं उन लोग को यही बोलूँगा कि जो भाषा की जो मर्यादा है, ठीक है, उसको आपको समझना है, क्योंकि आप के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं आपको बदनाम भी कर रहे हैं और जो वो बोलते हैं वो आपकी बोली बोल रहे हैं। तो अपने कार्यकर्ता के ज़बान पे भी थोड़ा लगाम लगाने की ज़रूरत है। जिस तरीके की उनकी जो भाषा है वो लगता ही नहीं है कहीं से भी कोई पढ़े लिखे हैं, सड़क छाप जितनी भी लगता है कि सब सड़क छाप हैं बिल्कुल। और मैं फिर से कहूँगा कि किसी के बारे में भी बोलने का ये मतलब नहीं है कि पूरे कौम के विरुद्ध बोल रहे हैं। अगर कोई बोल रहा है तो पार्टी के बारे में बोल रहा है, पार्टी किसी एक की है, वो पूरे लोगों की नहीं है। और वो अगर नेतृत्व कर रहे हैं तो वो पूरे मुसलमानों का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, उनके पार्टी में जितने लोग जुड़े हुए हैं उनका नेतृत्व कर रहे हैं। प्रोग्राम को लेकर क्या कुछ कहेंगे, कैसा रहा आज का प्रोग्राम? बहुत सफल कार्यक्रम रहा। आज हम लोग का 2 जगह प्रोग्राम था। इससे पूर्व हम लोग बहादुरगंज करके आए, अभी कोचादामन में भी बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा। जो ये सामाजिक न्याय परिचर्चा है, इसी को लेकर के पूरे बिहार भर में कार्यक्रम चल रहा है और बहुत बढ़िया इसका इम्पैक्ट जा रहा है लोगों के बीच। जो हम लोग सामाजिक न्याय के पुरोधा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्हीं के दिशा निर्देश अनुसार जन जन तक बात को पहुंचाने का काम हमारे नेता कर रहे हैं। प्रदेश से निर्धारित किया गया 5 नेताओं को वही आए हैं और अपनी वक्तव्य में वो तमाम चीज़ों को रख रहे हैं। बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। 2 दिन पहले सीमांचल में पीके का दौरा था, जिसमें उन्होंने बयान दिया है कि मुसलमानों को राजद ने पीछे धकेलने का काम किया और किरोसिन तेल बना करके लालटेन में जलाने का काम किया। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? कौन पीके? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर पांडे बोलिए। प्रशांत किशोर पांडे भाजपा का काम कर रहे हैं, पूर्व में भी कर चुके हैं। और नीतीश कुमार ने भी बताने का काम किया था कि अमित शाह के द्वारा जब वो उनको रिकमेंड किया गया तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का काम भी नीतीश कुमार ने किया। भाजपा का काम करते हैं और भाजपा का दिखाने का चेहरा कुछ और है, मुखौटा पीछे से कुछ और रहता है। भाजपा की रणनीति है, जो वोट भाजपा को नहीं मिल रहा है तो उस वोट में बिखराव करा दो, यही भाजपा की नीति रही है शुरू से। तो इसी का स्वरूप है। आप देखते होंगे कोई मुसलमान करता है, कोई यादव करता है, कोई हिंदू करता है। इस तरह से फिरका परस्ती करके देश भर के अंदर, बिहार बंद के अंदर माहौल भी ख़राब कराने का प्रयास ये लोग करते हैं। ये सब अनर्गल बात है, ये सब बात चलने वाला है नहीं। अच्छा, चुनाव आते ही जो है, विधानसभा चुनाव जैसे ही आ रहा है तो सीमांचल में तमाम तरह जो पार्टियों का जो है चलन ज़्यादा बढ़ चुका है या बढ़ता है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? क्या आप बताएं? जैसे ही चुनाव आता है वैसे ही नए पार्टियों का जो है दौरा सीमांचल, ये हर सीमांचल इसीलिए दौरा इसलिए होता है। देखिए, भाजपा कहीं ना कहीं एक रणनीति के तहत चल रही है। भाजपा ने खुलेआम ऐलान कर रखा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो अगर भाजपा का मुख्यमंत्री आ जाता है तो ये सीमांचल को ये केंद्र शासित प्रदेश बनाने की, इनकी केंद्र शासित राज्य बनाने की इनकी जो मांग है, जो इनकी मंशा है, इसी को लेकर के ये आगे चल रहे हैं। और 2025 में नीतीश कुमार कहीं से मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर 2025 में एनडीए की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री भाजपा देने का काम करेगी। और जब भाजपा मुख्यमंत्री देने का काम करेगी तो आप ये स्पष्ट मान के चलिए कि केंद्र में उनकी सरकार बनी हुई और बिहार में बस एक रेजोल्यूशन लेना है और ये सीमांचल आपके हाथ से निकल जाएगा। ये कहीं ना कहीं केंद्र शासित राज्य बनने का काम जो भाजपा की रणनीति है, इस पर वो आगे बढ़ने का काम करेगी। तो 2025 का चुनाव अपने अस्तित्व को बचाने का चुनाव है। इस चुनाव में हम लोगों को, आम जन तक हम लोग लगातार जा रहे हैं, अपनी पार्टी की नीतियों को लेकर के बताने का काम कर रहे हैं कि ये चुनाव आपसी कुछ मतभेद भी है तो उसको दूर करके कहीं ना कहीं हम लोग को ये फिरका परस्त ताकत को रोकने का काम करना है। बहुत धन्यवाद। क्या शुभ नाम आपका? रेहान अहमद, जिला प्रधान महासचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ।